भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे गंगा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। एक समय की बात है, एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त रूप बदलकर घूमता था। वह रूप बदलकर लोगों से मिलता रहता था और सबसे खुद के बारे में जानने की कोशिश करता और सबकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा घूम रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। बिना देर किए किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब किसान निकला। वह उस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए किसान ने राजा को अपने घर के अंदर बुला लिया। राजा ने घर के अंदर जाने के बाद किसान से बोला, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। उस गरीब किसान का परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा था और उसने घर में एक भी दाना नहीं था। किसान के मन में ख्याल आया कि हम भले ही भूखे हैं, लेकिन हम किसी मेहमान को भूखा नहीं भेज सकते। किसान को यह सब सोचकर बहुत बेचैनी हो रही थी कि वह अपने मेहमान को खाना कैसे खिलाए। तभी उसके मन में अपनी सामने वाली दुकान से चावल चुराने की योजना बनाई। किसान ने सिर्फ राजा के खाने भर के लिए 2 मुट्ठी चावल वहाँ से चुरा कर ले आया और उसे पकाकर राजा को खिलाया। उसके बाद बारिश गई और राजा अपने महल वापस लौट आया। अगले दिन दुकान के मालिक ने अपने अनाज की चोरी की शिकायत राजा के दरबार में की। राजा ने फिर दुकान के मालिक और गरीब किसान को उनके सामने आने का आदेश दिया। सभा में सबसे पहले किसान पहुंचा और उसने राजा के सामने चोरी करना स्वीकार कर लिया और पिछली रात जो भी कुछ हुआ था सब राजा को बता दिया। किसान ने राजा से बोला कि मैंने चोरी की जरूर, लेकिन मेरे परिवार ने उस चोरी वाले अनाज का सेवन नहीं किया है। गरीब किसान की बातों को सुनने के बाद राजा को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने किसान को बताया कि मेहमान के रूप में वह उसके घर पर गए थे। उसके बाद राजा ने अपनी सभा में पहुंचकर दुकानदार से सवाल किया कि क्या तुमने अपने पड़ोसी को चावल चुराते हुए देखा था? दुकानदार ने कहा, मैं जवाब देते हुए कहा कि मैंने इसे रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार की बातों को सुनने के बाद राजा बोला, चोरी के लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ और दूसरे तुम, क्योंकि तुम्हें अपना पड़ोसी चोरी करता हुआ नज़र आया, लेकिन उसका भूखा परिवार नहीं। तुमने एक अच्छे होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया। इन सब के बाद राजा ने दुकानदार को वहाँ से भेज दिया और किसान की अच्छाई और अतिथि के प्रति प्रेम को देसे उपहार में सोने के 1000 सिक्के दिए। कहानी राजा रानी की कहानियों के अंतर्गत आती है, जिसमें बताया गया है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। खुद के पास खाने के लिए कुछ ना होने के बावजूद भी गरीब किसान ने राजा को भूखा नहीं जाने दिया। किसान की इस सेवा का राजा ने उन्हें इनाम भी दिया। कहानी की नैतिकता यह है कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति का भला भी होगा और आप अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। किसी की मदद करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। यदि आपका कोई नज़दीकी परेशानी में है तो उसकी मदद हमेशा आगे बढ़ें और एक अच्छे व्यक्ति होने का फर्ज निभाएं। नमस्कार दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे। कहानी से यह निष्कर्ष सामने आता है कि चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो,
यदि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको मदद करने से कुछ भी नहीं रोक सकता। गरीब किसान के पास खुद खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन उसने राजा का पेट भरने के लिए कहीं से अन्न की व्यवस्था की और उन्हें भरपूर भोजन खिलाया। अच्छे व्यक्ति की पहचान अमीरी और गरीबी से नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को सुने और एक अच्छे इंसान बनिए। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।